हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आप सबको नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। हमें क्या, हमारे पसंदीदा पसंद से मनपसंद चैनल को देखते रहिए अपना। और तो और मेरा ना कभी कभी हो जाता है गले से, जो है ना, जो मैं बोलना चाहता हूँ नहीं निकल पाता है, तो सॉरी यार उसके लिए आप सबको। और तो और आज आपके लिए लेके आया हूँ नया कुछ अलग, कोई नए अंदाज में। तो आप सब जो है नागिन शो के बारे में तो जानते ही हैं, जो कलर्स टीवी पे आता था। मौनी रॉय की जो थी उसमें लीड कैरेक्टर में नागिन का, शुरू में जो सीजन 1 सीजन 2 में, तो वो तो आप सबको पता ही होगा कलर्स टीवी का नागिन शो के बारे में। तो नागिन शो जो है बहुत दिलचस्प था। ऐसा भी हुआ है कि उस शो से हमें डर भी लगता था। जब शुरू में हम देखते थे ना, जब शुरू में स्टार्ट हुआ, तो नागिन रात के टाइम में देखते थे, तो रात में सांप का डर रहता था, कहीं आना जाए, ये है वो है, ऐसा वैसा डर रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब तो बड़े हो गए, अब क्यों डर लगेगा, अब तो पता चल गया ये शो ऐसे बनता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो इसीलिए अब डर भय नहीं लगता है। ए, महक महक क्या कर रही है तू क्या किसी डांस कंपटीशन में आई है क्या? महक, मैं तेरे से बात कर रही हूँ। महक, क्या कर रही है? तूने मुझे तो जैसे कि आपने देखा, पहले तो नागिन को डांस करने से रोका, फिर उसको चाटा मारा है, फिर उसने भी चाटा मारा। क्यों क्यों चाटा मारा? क्योंकि उसको डांस करने से क्यों रोक रहा है? अरे नागिन का तो काम है डांस करना, नागिन तो डांस करेगी। आजकल तो पता नहीं चल रहा है रियल नागिन कौन है और नकली नागिन कौन है। नकली तो आजकल इन आदमी नागिन बन रहे हैं, मतलब जो लड़कियां हैं, और जो असली नागिन उनका तो अता पता है नहीं है। शो में भी ऐसे ला रहे हैं, कैरेक्टर को दिखा रहे हैं ताकि रियलिटी लगे, और रियलिटी लगता भी है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। आप सबको संदेह होगा, उसमें कोई अलग बात नहीं है। नागिन शो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन सीजन 7 का इंतज़ार बहुत दिनों से लोग कर रहे हैं, लेकिन आया नहीं वो। सीजन 7 में बोल रहे हैं ये आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया अभी तक, स्टार्टिंग ही नहीं हुआ है, तो आएगा कहाँ से? हम तो अभी पिछले वाले पे ही बना रहे हैं, सोचा कि देखते हैं इस पे कितने व्यूज़ आएंगे, कितने लाइक्स आएंगे, तो इसीलिए मैं सोचा पिछले वाले ही बना। इस बेवकूफ ने क्या किया? ए गुरु घंटाल माँ, पता तेरी हड्डियों में कितना बल है। कभी कभी तो सोचती हूँ कि तू चल रही है या तेरी हड्डियां उछल रही है। नागिन नाचते नाचते नीचे देख के बोल रही है, अरे गुरु माता आपकी हड्डियां चल रही है ये। अरे खुद ऐसे हवा में झूल रहे हो, कहीं पता चले नेवला आ गया ना, वहीं निकल लेंगे ना। नेवले और नागिन की तो कट्टर दुश्मनी होती है यार, कहीं निकल गया तो नेवला, इसीलिए दूर रहो, नीचे आ जाओ शांति से, शांतिपूर्वक नीचे आ जाओ, नहीं तो ऐसा डसेगा ना नेवला, फिर नागिन की नागिनी दिखती रह जाओगी हवा में लटकते, इधर उधर भटकते हुए। हाँ ए, ज्यादा फालतू बकवास मत करो। नागिन है हम, अभी डस लिया ना तो यहीं मर जाओगी, तो फिर कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। म्याऊं म्याऊं। डसो ना, मेरा बचपन का सपना था। बचपन का सपना? व्हाटएवर ड्रीम है कि मैं रियल लाइफ में किसी डसने वाली नागिन को देखूं और उसे कहूं कि प्लीज डसो मी। यू नो, मैंने नागिन के हर एक सीजन देखे। वो टीवी सीरियल है ना नागिन, आई लव इट। वैसे मेरे पास कुछ सवाल है, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस इफ यू डोंट माइंड बेब्स। तो मुझे बताओ, तुम नागिन के हाथ होते हैं? दिख रहा है होते हैं, तो तुम अपने हाथ से क्यों नहीं मारते? हमेशा ये क्यूट सी टेल यहाँ वहाँ क्यों पटकते रहते हैं, लपट लपट लपट? और वो म्यूजिक क्या है? वो म्यूजिक सुन के तुम लोग। नागिन खुद सामने से बोल रही है कि मैं डस लूंगी अगर तुमने ज़्यादा दिमाग क्या खराब किया तो, और सामने वाले ये बोल रहे मेरा बचपन का सपना है कोई नागिन मुझे डसे। अरे यार किसका सपना होगा कि कोई नागिन इंसान अपने, मतलब अपने आप को डसे है? ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। मनुष्य खुद सपना देखेगा कि मुझे कोई नागिन डसेगा और मैं मर जाऊंगा, यार हद है। और सामने से पूछ रही है यार तुम सबका ये क्या है कि तुम सब बीन पे नाचो, डांस करो, ये ओल्ड फैशन हो गया, न्यू जनरेशन में ऐसा थोड़ी होता है। यार सच्ची में बीन पे नागिन लोग डांस क्यों करते, मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया। कब समझ में आया? आप सबको समझ में आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन नागिन का डांस ऐसा क्यों होता है मुझे ये समझ में नहीं आता है। बीन बजता है तो नागिन डांस क्यों करने लगती है? बीन में ऐसी कौन सी शक्ति होती है जो
मनुष्य के गाने में शक्ति नहीं होती, अगर हो तो हम बीन जो है अपने रिंगटोन में भी रख सकते हैं, ताकि नागिन डांस अगर फ़ोन में रखेंगे, नहीं फ़ोन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पता चले बीन बजने लग जाए फ़ोन में तो 10 नागिन इकट्ठा हो जाए, फिर फ़ोन तो उठाने लायक ही नहीं रहेंगे हम। बड़ी माँ आप भी इधर, मैंने देखी ना। क्या गया? बड़ी माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? दीदी खाना ले गई आई। गड़बड़ हो गई, सीटी बज गई। बड़ी माँ आप ठीक हो ना? यू फाइन ना? बड़ी माँ क्या हो गया आपको? आपकी आवाज चलना कहीं और था, कहीं और चल गई। भैंस वाला इंजेक्शन सच्ची में भैंस का लग गया यार, जबरदस्त सीन है। ये जो है नागिन शो में सबसे अच्छा किरदार निभाती, विलन में अच्छा किरदार निभाती हैं ये, इनके मुकाबले कोई नहीं आ सकता। विलन का रोल बहुत अच्छा निभाती हैं, और नागिन के सीजन में फर्स्ट में भी थी और कई सीजन में ये थी, तो इसीलिए देखने में अच्छा लगा, क्योंकि विलन का किरदार अच्छा निभाया। और देखो इंजेक्शन लग गया एकदम, पूछ रहे हैं आप यहाँ कहाँ से आ गए। याद रखना, नागलोक में शेष नागिन से ऊपर होती है नागरानी, और नागरानी से भी ऊपर होती है सिर्फ एक। मैं तुम्हारे आगे झुकी तो पर हारी नहीं हूँ बेला। बेला नहीं, नागरानी कहो। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। हमें तो बचपन से पता ही नहीं था, नागिनों में भी ऊंची पोस्ट होते, उससे भी ऊंची पोस्ट होते, जैसे कि काम में होता है पहले स्टाफ, फिर मैनेजर, फिर उसके ऊपर भी होते हैं सुपरवाइजर, फिर उसके ऊपर होते हैं मालिक, और भी कोई होते होंगे ऑनर वनर जैसे भी है। तो वैसे नागिनों में भी होता है, पहले जूनियर नागिन, फिर सीनियर, उससे भी सीनियर का तो नाम ही नहीं बताया गया होता है। अर्ध नागिन होगी, उसका ही सीजन वाला था वो वाला, तो वही होगी, और कौन हो सकता है? मुझे नहीं लगता और कोई होगी। नागिनों में भी कितनी कैटेगरी है यार, मुझे तो गिनती भी नहीं समझ में आई, इतनी कैटेगरी की नागिन होती है यार। आज महाशिवरात्रि की रात्र है, आज मेरा नहीं तेरा वध होगा नागिन। देखिए महाशिवरात्रि की रात में नागिन का वध होगा यार। सब नागिनों में भी दुश्मनी होता है क्या? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। इस शो में ये देखा नागिन की दुश्मनी होती है, मतलब मनी के लिए एक दूसरे की दुश्मनी होती है एक दूसरे के साथ। आप ये देखिए एकदम खुले, मतलब नागिन जो है डरते डरते जा रही है, और उससे भी डर लग रहा है, पता नहीं किससे डर लग रहा है, वो भी महाशिवरात्रि। नागिन तो सब एक समान होती है, उसमें भी कोई छोटा होता है बड़ा होता है, वो तो होता ही है, लेकिन उसमें भी एक दूसरे से डर लगता है। उसका नागिनों का वध करने के लिए नागिन होते हैं, तो मतलब नागिन ही नागिन का वध करे, तो मनुष्य में ऐसा दुश्मनी होता है, एक मनुष्य दूसरे को मारता है, तो ये गलत कहाँ से हो गया भगवान? ये रॉन्ग है, हाँ रॉन्ग तो है ही है। तो इसीलिए जो है ना, दुश्मनी आजकल सब में होती है, कोई नहीं वो नहीं होता है कि इसमें दुश्मनी नहीं होती उसमें नहीं होता, आजकल दुश्मनी सब में होता। इसीलिए किसी को जो है ना डिफेंट देने का मौका नहीं मिलना चाहिए, तो किसी को ये नहीं कि मैं सही हूँ गलत हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और तो और दुश्मनी सबके साथ होती है। तो आपका नागिन शो कंप्लीट हो गया आज का हमारा। चुप कर भैंसन, वरना केक के बजाय तुझे काट दूंगी मैं। शीशा आराम से बात कर, तेरी होने वाली सास है। सासू माँ की ढासू माँ जब से मौ कर रही है। हाँ मेरी भी कोई स्टैंडर्ड है, बस एक पूछ की कमी है भैंसन कहीं की। हे, चलो के होने वाली सासू माँ को कितना बहुत सुना रही है, क्योंकि ड्रिंक के लिए सासू माँ ने ड्रिंक कर लिया, तो बहुत तो सुनाएगी। सासू माँ की ढासू माँ, ये सच्ची में ढासू लगती भी है। विलन का किरदार निभाते ये ढासू बन गई हैं। ढासू से डाकू भी बन जाएंगी, ये तो डाकू भी बनी है। कितने में बनी है ये नहीं पता मुझे, लेकिन किसी शो में बनी है, मुझे ऐसे आइडिया है, मैंने देखा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसे नागिन बहू बनेगी तो वो तो कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी बोलेगी।
जाएगी, उसे सुनना ही पड़ेगा चाहे कोई भी साउस। एक तरफ नागिन देखिए ये कितना अच्छा है, एक तरफ नागिन एक तरफ ये चमगादड़ बन के उड़ रहे हैं दोनों, और एक चमेटा मारा नागिन ने तो सीधा जाके गिरा खाई में। ये हाँ बहुत हंसी वाली बात है, बहुत हंसी वाली यार। कैसे चमेटा मारा, कैसे गिर गया? चमगादड़ की तरह उड़ने में क्या जरूरत थी तुझे उड़ना ही नहीं चाहिए था। तुझे पता है तुझे ज़मीन में ही गिरना है तो तू उड़ा ही क्यों? नहीं उड़ना चाहिए, अपना जहाँ था वहीं खड़ा रहता। दिखाना था शक्ति, दिखा लिया शक्ति, नीचे गिर के मजा आ गया तुझे। ये घर, ये मेरा घर, हाँ ये कभी मेरा घर हुआ करता था, जहाँ मैं अपने शेषनाग अपनी बच्चियों के साथ रहती थी। इस घर में मेरा घर, मेरा प्यार, मेरा परिवार, हमारी जिंदगी, कितने अच्छे से रहते थे हम। हमने अपनी जिंदगी जीना शुरू ही किया था कि मेरे दुश्मनों ने मेरे घर में। बोलो नागिन का घर था, वो अपने बच्चे के साथ रहते थे, पति के साथ रहती थी। नागिनों का घर नागलोक में ही तो होता था, और कहाँ पे होता था, और कहीं थोड़ी होता था। तो उनका भी घर वहाँ पे नहीं था। बोलो उनका भी घर छीन लिया। बोलो नागिनों से घर छीना जा रहा है तो मनुष्य क्या चीज़ है? इंसानों से घर नहीं छीन सकते, वो तो आम बात हो गई। फिर जब नागिन का घर छीन सकता है तो हमारा घर छीनने में कितना टाइम लगेगा? किसी को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ये बोलने वाले की गलत बात है यार कि भगवान ऐसे होते हैं। नागिन भी तो भगवान ही स्वरूप होते हैं, उनका घर छीन लिया। बोलिए ये कोई बात हुआ? तो हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नहीं सॉरी, पहले आप ये तो सुन लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके बाय बाय।